बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम सल्फोनामाइड डिस्कस कर रहे थे। अभी जो है ना लास्ट वीडियो में मैंने सल्फोनामाइड और ट्राईमेथोप्रिन के बारे में बताया था, ठीक है। और उसका वो जो है ना वो सुसु वाली एक कहानी बताई थी कि एसिडिक यूरिन में जो है ना वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अभी जो है ना वो क्लासिफिकेशन के अंदर कोई नहीं है, उसने वो बुक के अंदर लिखता है 3 तरह की जो है ना, एक हमारे पास होती है शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, जो सल्फोनामाइड है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरमीडिएट, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग एक्टिंग, जो कि बुक के गाने। शॉर्ट एक्टिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं आना, सल्फाएक्सोल हो गया, ठीक है। मतलब ये देखो ना, सल्फीसक्साजोल हो गया, सल्फीसक्साजोल हो गया, ठीक है। सल्फा मेथैक्सोल हो गया, और हमारे पास सल्फा डॉक्सिन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं। यार नाम थोड़े से अजीब से हैं इसके। सल्फेसेक्सोजोल पता नहीं क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है सल्फा मेथाक्सोल जोल मतलब एंड पे लगा देना है इसके अंदर। और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है डाइन, सल्फॉक्सीडाइन हो गया, ठीक है। सल्फॉक्सीडाइन जोल, ठीक है। मेथा हो गया, और एक इसके अंदर ये आ जाता है, थोड़ा सा बेयर करें यार मेरी प्रोनाउंसिएशन को, एनीवेज, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट एक्टिंग हो गया, इंटरमीडिएट और ये लॉन्ग एक्टिंग, ये वाले सारे के सारे नाम बुक के अंदर लिखे हुए, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास मोड ऑफ एक्शन इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लें, किस तरह इसने एक्शन करना है। मैंने कहा था कि ये फोलिक एसिड की जो है ना वो सिंथेसिस रोकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ अब। ओके जी, अभी जो है ना वो मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल, हमें पता है फोलिक एसिड का ऊपर रह के हमने बात करनी है सारी किसी, हमें पता है टेट्रा हाइड्रो फोलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक्टिव फॉर्म है फोलिक एसिड की। ये तो अब बच्चे को पता है ना, आपने बायोकेम पढ़ी हुई, एक्टिव फॉर्म है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम कहते थे पैबा, PABA, पैबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ये हमारे पास कन्वर्ट डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर। ऐसी बात है, डाई हाइड्रो जो होता है ना वो हमारे पास पैरा डाई जो है ना वो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड है ये किसके अंदर फिर कन्वर्ट करता है, प्यूरिन बनती है। प्यूरिन जो है ना वो DNA की सिंथेसिस करवा रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर एंजाइम को थोड़ा सा मैं बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है। एंजाइम क्या है ना, डाई हाइड्रो, यहाँ पे पैरा को जो डाई में कन्वर्ट कर रहा है ये एंजाइम आता है, प्लीज़ इसी तरह लिखिएगा, डाई हाइड्रो पेटोरिएट सिंथेज, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा था सिंथेज, जबकि यहाँ पे डाई हाइड्रो को टेट्रा हाइड्रो में कन्वर्ट कर रहा था डाई हाइड्रो फोलेट रिडक्टेज, मतलब रिडक्शन हो रही है, डाई से टेट्रा में जा रहा है ना हाइड्रोजन निकल, ठीक है। तो हम कह देंगे मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, मतलब रिडक्शन हुई है, तो कोई रिडक्टेज एंजाइम आएगा। तो यहीं से आपने याद रखना है डाई, यार एक तो इससे भी आज सारे पॉइंटर को ख़त्म होना है, डाई हाइड्रो फोलेट रिडक्टेज, ठीक है। रिडक्टेज एंजाइम आ गया, इधर सिंथेज एंजाइम आ गया। इतनी कहानी तो थी नॉर्मल। अब सल्फोनामाइड में ना S आ रहा है, देखो मैंने याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। हमें पता है कि सल्फोनामाइड ने एक्ट करना है और हमने इसकी सिंथेसिस को रोकना है। तो सल्फोनामाइड जो होता है ना इसके अंदर क्या आ रहा है, S, तो ये स्टॉप करेगा, S से स्टॉप करेगा किसको, सिंथेज को। निमोनिक मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंथेज को इसने आके स्टॉप कर देना है, ये ना डाई हाइड्रो पेट्रोएट सिंथेज ना आएगा, बनेगा ना जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्राईमेथोप्रिन जो है ना वो यहाँ पे आएगी रिडक्टेज के ऊपर, ट्राईमेथोप्रिन, ठीक है। ये स्टॉप करेगी किसको, रिडक्टेज एंजाइम को, ठीक है। ये जो रिडक्टेज एंजाइम हमारे पास है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इसको इसने आके ट्राईमेथोप्रिन ने जो है ना वो स्टॉप कर देना है, ठीक है। यार ये किताब एक तो असल में हवा में उठ रही है, इस वजह मुझे पकड़ना पड़ रहा है।
अब फिर क्या होगा, ना ये होगा ना ये होगा, तो प्यूरीन कहाँ से बनेगी? कोई आसमान से मन्नो सलवा आना है? नहीं ना आना। तो बस यही इतनी सी कहानी थी, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, होप सो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा। ये अगर ये तो है ना बैक्टीरिया के अंदर हमने फोलिक एसिड, ये ह्यूमन के अंदर भी असर करती है। ठीक है, अब जिस बंदे को दे रहे हैं उसके अंदर भी तो ये मैकेनिज़्म चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये ह्यूमन के अंदर भी जो है ना ये ड्रग जो है ना वो क्या करवाएगी फिर, मतलब प्यूरिन की सिंथेसिस को रोकेगी, हमारे पास फोलिक एसिड नहीं बनेगा। तो फिर इसका हल क्या है? हमने बैक्टीरिया भी मारना है, ज़रा दिमाग लड़ाओ। जिसको अच्छा दिमाग में आ रहा है ना वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। हम उसको बाहर से फोलिक एसिड दे दें, बना बनाया ये जो है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट दे दें, ना ये होगा रोला ना होगा ढोला। सिंपल पंजाबी में यार वो यही कहती है ना, मुझे अभी कुछ फ्रेंड ने बताया था। ठीक है, ना हो सी डोला तो ना हो सी रोला। ठीक है, ये ना पैरामाइनोब्यूटारिक एसिड वाला मैकेनिज़्म हमें चाहिए, सीधे सीधे जो है ना बाहर से टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो है ना वो जिसे कहते हैं ना मल्टी वाइटामिन, वो दे दो खाने के लिए। भाई ये खाता रहो और साथ वो बैक्टीरिया भी मारते रहो, साथ अपना काम भी शुरू करते रहो। ठीक है, टपा टप सारा काम हो जाएगा, डायरेक्ट ही हल हो गया, सीधे जाके प्यूरिन की सिंथेसिस और डीएनए भी बंदे का बनता रहेगा, बस सिंपल है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है ना इसके खिलाफ भी जो है ना बैक्टीरिया बहुत तेज़ है, उन्होंने भी रेजिस्टेंस बना ली है। रेजिस्टेंस की थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि है जहाँ फूल वहाँ कांटे, मतलब अब हर कोई चाहता है कि मैं अपना सर्वाइवल रखूँ। तो बैक्टीरिया भी सेम इसी तरह करते हैं कि कुछ ना वो सर्वाइव कर लें किसी ना किसी तरह इन्वायरमेंट के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस माशरे के अंदर ज़िंदा रहेगा। ओके, मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। रेजिस्टेंस में वही सेम, इसने एक तो अपने अंदर ना मोटर लगा लेनी है, पंप जो होता है ना पानी वाली मोटर, जिस तरह इफ्लेक्स पंप लगा देने हैं। जो ड्रग अंदर आई उठा के बाहर जो है ना वो इफ्लेक्स कर दे, इफ्लेक्स पंप ड्रग को बाहर उठा के उठा मारेगा। इसके अलावा हमें पता है कि इसके अंदर प्लाज्मिड होता है, सॉरी फॉर यार ये इसका देखो लिख के सारा जो है ना वो प्लाज्मिड जो होता है ना वो क्या कहते हैं, जीन होता है इसके ऊपर जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पैबा, ठीक है, ये अपने अंदर जो है ना वो पैबा की जो है ना वो सिंथेसिस ही कम करवा लेता है, प्रोडक्शन ही कम रिड्यूस कर लेता है। तो ना इसके ऊपर कोई ड्रग आके एक्ट करे, ना इसके एंजाइम रोके, ना कुछ और हो, तो पैबा को जो है ना वो अपने अंदर से ख़त्म कर लेगा। ठीक है, ये होगी इसकी सारी की सारी रेजिस्टेंस। अभी जो है ना वो मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दूं इसकी, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, बस एक छोटा सा है ये जो टॉपिक, इंशाल्लाह ये चैप्टर भी मैंने ख़त्म कर देना है। ठीक है, जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ना, ट्राइमेथोप्रिन सल्फोनामाइड। ठीक है, पर सल्फोनामाइड की देख ले, फिर ट्राइमेथोप्रिन और सल्फोनामाइड जो होते हैं ना वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्या होना है इसके अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर? कुछ भी नहीं है, आपने कहना कि ये एक्टिव है, सल्फोनामाइड की बात कर रहा हूँ, किसके खिलाफ? अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। ये हमारे पास बुक से सारा दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसका तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इसका ये वाइड स्पेक्ट्रम होगा। दूसरी बात होगी, अच्छा वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो ये यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, सल्फीसोक्साजोल जो होता है ना हम यूटीआई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसने एक बात ये याद रखी है। ठीक है, ऑक्यूलर इन्फेक्शन हो जाता है, अब ठीक है आँखों का, ये अगर यूटीआई है तो सल्फीओक्साजोल। ठीक है, ऑक्यूलर अगर इन्फेक्शन है तो सल्फालेक्टामाइड। अगर बर्न इन्फेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमारे पास बर्न का इन्फेक्शन है तो वो हमारे पास सिल्वर सिल्वर सल्फा डाइजीन, सिल्वर सल्फा डाइजीन। ठीक है, सिल्वर इस्तेमाल करना जब जल जाए ना, ये मैंने यहाँ यूज याद रखा, ये एमसीक्यू मैंने एक पास्ट पेपर के अंदर देखा हुआ बर्न का ना, सिल्वर सल्फाजाइड जो होते हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव जो होता है ना वो टॉक्सिसिटी की अगर हो जाए, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ठीक है, अल्सरेटिव टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सल्फासेलाजाइन ये यूज़ करते हैं। अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाए तो फिर हम कौन से यूज़ करते हैं, सल्फाडायाजीन। ठीक है, अब मैं बुक से दिखा देता हूँ किधर गया बुक के अंदर, मुझे थोड़ा बहुत ये देखो। सबसे पहले हमने ये मैकेनिज़्म किया। ठीक है, तो मैंने बताया था पैबा, डाईहाइड्रो टेट्राहाइड्रोप्यूरिन और डीएनए। ट्राइमेथोपिन ऐसे सल्फोनामाइड्स हो गया, ऐसे सिंथेज को इनहिबिट कर रहे थे। नज़र आ रहा है ना, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद क्या था, अभी हमने डाईहाइड्रो ट्राईमेथोप्रीन जो है इसको रोक देता है, ये सारे का सारा ट्राईमेथोप्रीन का वो हमने सारे का सारा वो रिडक्टेज वही कहानी लिखी हुई है बच्चों वाली पढ़ना। रेजिस्टेंस में क्या कहा था मैंने, कहा था पंप आ जाते हैं, या फिर वो करता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पेपाबाई बैक्टीरिया, डिक्रीज सेंसिटिविटी, अपनी सेंसिटिविटी डिक्रीज करे, या प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज या रिड्यूस एफिनिटी होगा। सल्फोनामाइड जो है क्लिनिकल यूजेज में, ये देखो ऑक्यूलर, सिंपल, ओरल और यूरिनरी ट्रैक हो गया। ओरल के लिए ये है, बर्न इन्फेक्शन के लिए सिल्फर वाला आ रहा था, ठीक है। और हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आ रहा है, और टॉक्सोब्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से याद कीजिएगा, सही है। ट्राईमेथो प्रीम सल्फोनामाइड जो है ना, इसकी थोड़े से आप बता देते हैं बात, मतलब कि वो कह रहा है अगर इनको मिक्स करके दें ट्राईमेथोबिन, यार इसको मैं मिटा के ना आपको अलग से समझाता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हम ट्राईमेथोप्रीन और सल्फोनामाइड जो है ना, ये बेहतरीन है एक कॉम्बिनेशन, किसके लिए, रिस्पायरेटरी, ठीक है, बुरश मान गया यार ये तो, ENT प्लस UTI प्लस एड्स के पेशेंट्स के लिए जो है ना बेस्ट है ये कॉम्बिनेशन, मतलब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन जो है ना वो अभी तक नहीं मिला। हीमोफिलस, न्यूमोनाइटिस और हाइड्रोफीलिया, इनके लिए भी जो है ना वो एड्स के अंदर फिर वही होता है ना कि जो हमारे पास आ जाते हैं हीमोफिलस, नीमोसिस्टाइटिस, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोफीलियाज हो गया, एनॉर्मस हाइड्रोफीलियाज की वो बात कर रहा है, बस ये नाम याद कर लेना। बैकअप ड्रग फॉर ये वाली जो है ना, एक तो ये इन रिस्पायरेटरी, UTI, ENT, एड्स, हीमोफीलिया, नीमोसिस्टाइटिस के अंदर। इसके अलावा हम अगर बैकअप ड्रग किन बीमारियों के अंदर देते हैं, इसको बैकअप ड्रग है, अगर वो असर ना कर रही है तो हम ये बैकअप के तौर पे देते हैं। अगर कोलरा जो ठीक ना हो रहा हो, ठीक है, टाइफाइड ना ठीक हो रहा, या फिर शिगेलियासिस हो गया, शिगेला जो होता है ना, मतलब जो यही टाइफाइड करवा रहा था ना, ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे की सारी वो बात कर रहा है। इस पूरे एनॉर्मस से हाइड्रोफीलिया का ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, ठीक है, न्यूमोसिस्टाइटिस, निमोनिया मैंने बता दिया, ठीक है। बैकअप ड्रग फॉर कोलरा, टाइफाइड फीवर और शिगेलियासिस के लिए जो ना वो सारे का सारा जो कहता है, ये थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अभी जो नेक्स्ट है ना वो इसकी है हमारे पास टॉक्सिसिटी, यहीं पे बता दूं, बस एक ही वीडियो में बना के यार ख़त्म करते हैं, क्या बार बार अपलोड करने में बंदा मैं बुरा लगता है ना, ठीक है। नो डाउट थोड़े से जो है ना वो टाइम ज़्यादा लग जाता है अपलोडिंग के अंदर, क्योंकि बड़ी वीडियो होती है उसका फिर हैवी वाला चाहिए होता है ना। अच्छा, टॉक्सिसिटी बता देते हैं जल्दी से, कोई इतना मसला नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, सबसे पहले जो है ना हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी ये करवा देती है, कौन, सल्फोनामाइड। ये सल्फोनामाइड की मैं टॉक्सिसिटी बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा देख, हाइपर सेंसिटिविटी करवा देगी। नंबर 2 पे हीमेटोटॉक्सिसिटी, ब्लड की हीमेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा हमारे पास सेल काउंट को, जाहिर सी बात है, ठीक है। WBCs को कम कर देगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, मतलब प्लेटलेट्स को कम कर देगा। इसके अलावा ए प्लास्टिक जो है ना एनीमिया करवा रहा है, ये मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ग्रेनुलोसाइटोपिनिया WBCs की करते हैं ना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी के ऊपर तो ना ये एंटीबायोटिक ना हंस के एक्ट करती हैं ना, मैंने जहाँ पे तक अभी तक ऑब्ज़र्व किया। यूरिन के अंदर जो करती हैं ये क्रिस्टल बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास होता है क्रिस्टेलोयूरिया। नंबर 2 पे हीमेटोयूरिया, आपके पास 2 कंडीशन दिखने को मिलेगी, हीमेटोयूरिया, सही है, क्रिस्टेलोयूरिया और हीमेटोयूरिया जो है ना नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर देखें। ड्रग इंटरेक्शन की थोड़ी सी बात कर दूं मैं, ड्रग इंटरेक्शन तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वारफेरिन जो होता है ना वो एंटी प्लेटलेट के तौर पे एक्ट करेगी। थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है, ताकि हमें आसानी से जो है ना वो आ जाए। ड्रग इंटरेक्शन को मैं बता देता हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन इसके अंदर होता है वारफेरिन, अगर कोई मरीज़ जो है ना वो वारफेरिन ले रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, एंटी प्लेटलेट है, ऐसी बात है, वारफेरिन ले रहा है। फिर मेथोट्रेक्सिएट ले रहा है ड्रग, जो कि कैंसर थेरेपी उसकी चल रही है बंदे की,
ठीक है, या फिर वो साथ में सल्फोनामाइड ले रहा है, ठीक है, जो कि है एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड की तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर वो वारफेरिन, मेथोट्रेक्सेट और सल्फोनामाइड तीनों एक ही जगह किसी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी हैं, तीनों का साइट ऑफ एक्शन जो होता है ना वो एक ही जगह पे होना है। इसने तीनों ने जाके एक ही जगह पे जो है ना वो मुकाबला कर रहा है, ठीक है। अब मुकाबला करेंगी, क्या होगा, ये जो बेचारी सल्फोनामाइड है ना ये हार जाएगी, ठीक है। सल्फोनामाइड हार जाएगी, नॉट बाइंड टू दी प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन का रिसेप्टर है ना इसके ऊपर ये बाइंड नहीं कर सकेगी, नॉट बाइंड। क्या होगा, प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगी। जब बाइंड नहीं करेगी तो ये प्लाज्मा के अंदर वैसे ही ना आज़ाद आवारागर्दी करना शुरू कर देगी, इंक्रीज लेवल हो जाएगा इसका प्लाज्मा के अंदर, इसकी जो है ना वो टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी। वही कौन सी टॉक्सिसिटी मैंने बताया, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। नंबर 2 पे हीमेटोटॉक्सिसिटी, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, WBC थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स का, ठीक है, और बाकी ग्रेनुलोसाइटोपिनिया होगा। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्रिस्टेलोयूरिया और हमारे पास हीमेटोयूरिया, वो सारे के सारे जनाब ये आपका जो है ना वो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टॉक्सिसिटी ऑफ द ट्राइमेथ्रोम्बिरिन हो गया, ये सल्फोनामाइड, हाइपर सेंसिटिविटी, GIT, हीमेटोटॉक्सिसिटी। GIT तो हर जगह ही होना ना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। हीमेटोटॉक्सिसिटी ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, और क्रिस्टेलोयूरिया, हीमेटोयूरिया बता दिया मैंने। ड्रग इंट्रैक्शन का मैंने सारे का सारे, रिस्क ऑफ करनेक्टेरियस हो गया, वो सारी, मतलब ये बच्चों के अंदर जो है ना वो यरकान करनेक्टेरियस बच्चों के अंदर भी होता है ना, ठीक है, फीटस के अंदर वो भी करवा देती है। ज़ाहिर सी बात है जब ये वारफेरिन और मेथोट्रोपिन के साथ। होप सो ये समझ आया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ द ट्राइमेथोप्रिन, तो इसके अंदर हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपिनिया होगा, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, ये आप खुद देख लीजिएगा यार, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, रैशेज होगा, डायरिया होगा। नेक्स्ट हम फ्लोरोक्विनोलोन डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी करी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में बताया करें यार किस तरह की वीडियो लगी है आपको, अच्छी बुरी जैसा भी है ना, मुझे अच्छा लगेगा। आप अगर कुछ बताएंगे, अगर मेरी कोई गलती हो जाए, नो डाउट इंसान खता का पुतला है, तो आप वो भी बता सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। अल्लाह हाफिज़।